शांति उनको भी नहीं मिलेगी जो कामचोर है, मक्कार है, गद्दार लोग। शांति उन्हीं को मिलेगी जो ईमानदारी से काम करेंगे, वफादारी से काम करेंगे, समझदारी जिम्मेदारी से जिंदगी जिएंगे, उन्हीं को शांति मिलेगी। नहीं साधु बनो, चाहे लंगोटी लपेटो, चाहे लंगोटा, चाहे चड्डी पहनो, चाहे नंगे घूमो, मिली शांति न बेईमान शांति नहीं मिल सकती। शांति कैसे? इसलिए साधु संत को भी मेहनत करना चाहिए, गृहस्थ को डबल मेहनत करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के पास में कंपलसरी खर्चे होते हैं। परिवार पालना है, सबको लेकर चलना है। मैं तो अगर एक दिन कोई कार्यक्रम ना हो तो मुझको लगता है आज हम व्यर्थ क्यों गंवाते हैं। खुद सत्संग करूं या आश्रम में काम करूं। हम आश्रम में जाते खाली होते, वहां काम शुरू हो जाता। मेरे साथ में वो संत गया आश्रम में, सुरेश दास, तो उसकी पीठ मैंने देखा, मुंह देखा नहीं, पीठ तरफ से देखा। हमने कहा ये कौन है? ये नारायण है क्या? बोले नारायण नहीं, सुरेश दास है। तो हमने कहा ये क्या कर रहा है? बोले गेट में पेंट कर रहा है। गेट में पेंट कर रहा है। हमने कहा पीठ बहुत मोटी है। बोले तंदुरुस्ती बढ़ती जा रही है आपकी कृपा की छाया में। 200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर छोड़ा और पेंट का ब्रश पकड़कर गेट की पेंट शुरू कर दिया, क्योंकि माननीय आदित्यनाथ योगी का आगमन था और दिवाली भी थी और रंगना पोतना ऐसे भी चाहिए। कोई आए चाहे ना आए, तुम तो रहोगे ना, तुम घूरे में रही हो, रंग पोती लो शुद्ध साई। कोई मेहमान ना आए तो भी साफ सुथरा क्लीन सेटिंग करना चाहिए, और मेहमान आए तो थोड़ा विशेष कर देना चाहिए, क्योंकि सफाई ही स्वर्ग है। परिश्रम गरीबी का अंत कर देता है, परिश्रम जीवन को बसंत कर देता है, परिश्रम तुमको महान संत कर देता है। इसलिए परिश्रम के पुजारी बनो। असक्तास तत्पदम ततो निंदाम प्रकुर्वते। सह सन्यासी चा योगी नच निर्गनी नच अक्रिया अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। सह सन्यासी, सन्यासी वो है जो कर्म योगी है। कृष्ण कहते हैं केवल अग्नि का त्याग कर दे और कर्म ना करे वो सन्यासी नहीं है। निष्काम कर्म करना चाहिए। सेवा करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो तुम्हारा कर्म स्वयं ले आएगा। फल की इच्छा रखने वाले लोग सेवा नहीं कर पाते। वो सोचते हैं सासू की सेवा करूं तो क्या मिलेगा। सासू यदि गले का हार दे तो सेवा कर दूं, और सासू के पास में गले में हार तो है नहीं, खाली गला बचा है, उसके पास हार वार कुछ नहीं। सासू तो घर भर से हार चुकी है। सेवा में निष्कामता होनी चाहिए। सकाम भावना से लोग सेवा नहीं कर पाते। इसलिए याद रखना, सेवा करो, कुछ चाहो ही मत, और नहीं चाहोगे तो फल कई गुना मिलेगा, और चाहोगे तो फल केवल उतना ही मिलेगा। और सेवा अगर प्रसन्न होकर करोगे तो जो मिलेगा उसको तुम संभाल ना पाओगे, ढेर मिल जाएगा। तूठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। कितने घरों में सुबह भगवत भजन नहीं होता, ना कोई पूजा पाठ। सुबह स्वावय जागय बद झगड़ा होता है। कितनी स्त्रियां इसी में तंग है। बच्चों को जगाती हैं, एक जगाती तो दूसर सो जाते, दूसरे की जगाती तो तीसरे पहुड़ा, तीसरे को उठाई पाइन तो पति सोवत है, पति की ढकेलिन तो फिर भैंसी तो सोती है ही। हैरान कई दिन घर भर लोग।
उठत काहे नहीं, जागत काहे नहीं, उठ जाइए। और उनके मन का कुछ हो जाए तो रात भर आंखी फाड़ फाड़ देखी है। तुम कहोगे सोई जाओ तो कहा नींद ही नहीं, मुंह फैलावत खड़े हुए, रात भर जगी। और उनके मन का नहीं है, मनोरंजन नहीं है, इतनी नींद भरी है कि तुम ढकेलो तबो नहीं उठते। ये कौन तरीका है? महान बनो, समय पर जागना भी सीखो और समय का सदुपयोग करने के लिए भी जागो। समय कहीं व्यर्थ ना चला जाए इसके लिए भी जागो। समय कहीं खो ना जाए इसके लिए भी जागो। जाग कर जीवन जियो, सो कर नहीं। आंख खुली है फिर भी तुम बहुत सी चीजों में सोए हो। किसी पद में न सो जाना, अधिकार में न सो जाना, धन दौलत में न सो जाना, माया मोह में न सो जाना। याद रखना, इस दुनिया की चकाचौंध में कहीं अपनी स्वयं की आत्मा को भूल न जाना। इस आत्मा को याद करने के लिए भी जागो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरी, परमात्मा तेरी। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरी, परमात्मा तेरी। जिस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो, केवल पार तुम ही हो। हम आत्मा हो मेरे, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरी। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरी, परमात्मा मेरी। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, केवल हार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी जागो। अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने के लिए भी जागो। तुम सोए हुए हो, कितना स्वर्णिम समय तुम्हारा बीत चुका है। उठो मानो, आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, तुमको ऐसा नर्तन मिला। फैशन की नींद से भी जागो, नशा व्यसन के आकर्षण से भी जागो, भोग विलास की बेहोशी से भी जागो, क्रोध के ज्वालामुखी में तुम जल रहे हो, क्रोध से भी जागो, क्रोध के साक्षी बनो, लोभ की नींद से भी जागो, मोह की भयंकर निद्रा में डूबे हुए हो, मोह की नींद से भी जागो, ये माया के बंधन से भी जागो। अपने परिवार के लिए भी जागो। ये आपका परिवार आपकी आस रखता है, विश्वास रखता है। इसके लिए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। रिश्तों के लिए भी जागो। ये रिश्ते बड़े नाजुक हैं, टूट जाएंगे।
सोते रहोगे। माया मोह लोभ की नींद से जागो, अन्यथा रिश्ते चकनाचूर हो जाएंगे। याद रखना, जब लोभ की नींद में तुम सो जाते हो तो भाई का हिस्सा तुम मारने लग जाते हो। भाई का रिश्ता खत्म। मित्रता में भी जागो, मित्र को धोखा न दो। शत्रु का मारा हुआ बच सकता है, परंतु मित्र का मारा हुआ बच नहीं सकता। मित्र उसे कहते हैं जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है। कृतज्ञम धार्मिकम जितेंद्रियम सत्यम अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चिष्यति। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र कृतज्ञ होना चाहिए। मित्र वह है जो तुम्हारे द्वारा किए हुए उपकार को कभी भूले ना। याद रखे कि ओझा साहब आपने हमें बहुत सहयोग दिया था। चौरसिया जी हम तो मर रहे थे, आपने इलाज कर दिया था। पैसे तो आधे अधूरे दे पाए बाद को, लेकिन आपने जान बचा ली। मित्रता को जीवित रखना है तो अपने मित्र की कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए, जो उसके द्वारा तुम्हारा हित हुआ है, योगदान मिला है, सहयोग मिला है। कहीं कहीं उसने तुम्हारे दुख को बटाया है, उसके लिए उसे धन्यवाद दीजिए, तो मित्रता जीवित रहेगी। धार्मिकम, और मित्र को धार्मिक भी होना चाहिए। अधर्मी व्यक्ति की मित्रता चल नहीं सकती। धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो उससे मित्रता कीजिए। ये अधर्मी से, नास्तिक से, मक्कारों से मित्रता मत करो, अन्यथा धोखा बहुत बड़ा होगा। धार्मिकम सत्यम अक्षुद्रम, और जो सच्ची राह पर चलता है उससे मित्रता कीजिए। ये झूठ बोलने वाले, हर बात में मिथ्या वचन करने वाले, ये कभी जब चांस आएगा तुमसे भी झूठ बोलकर तुमको फंसा दे। अक्षुद्रम, और मित्र उदार होना चाहिए, क्षुद्र हृदय का नहीं होना चाहिए। उदार आत्मा, तुम्हारे को कभी तकलीफ आ गई तो ऐसा मित्र हो जो मदद करने के लिए अपना दिल खोल दे कि मैं हूं ना, चिंता किस बात की करते। लेकिन जो मित्र अच्छा सच्चा मिल गया उसके साथ तुम भी धोखा मत करना। मित्रता सीखनी है तो कृष्ण और सुदामा से सीखो। सुदामा गरीब है, कृष्ण तो भगवान ही है। लेकिन सुदामा योग्य ब्राह्मण है, द्विज ब्राह्मण है। सुदामा श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सुदामा संस्कारी ब्राह्मण है। सुदामा ने कृष्ण को शिक्षा प्राप्त करते समय संदीपन गुरु के यहाँ मदद किया था। रहने का कमरा बताया था, इस कुटिया में आपको रहना है, यहाँ जल ले लेना, यहाँ ये कर लेना। वहां से मित्रता हुई थी। शिक्षा प्राप्त करने के समय मित्रता हो गई थी। और कृष्ण भगवान भगवान हैं, पूजनीय है, लेकिन विनम्र बहुत है। सुदामा के चरण पखारते। भगवान ने सिखा दिया है कि मैं भगवान होकर भी सुदामा जैसे पवित्र, द्विज, संस्कारी, आत्मज्ञानी व्यक्तित्व के चरण पखार रहा। चरण पखारना कोई छोटी चीज नहीं है। आज मैं चौरसिया जी के घर गया, बढ़िया व्हाइट बिछावन बिछा था, मेरे लिए शोभा बिछा था, एक तखत पर बिछा था, एक अंदर तखत पर बिछा था। बोले तीनों आसन आपके,
जिस पर इच्छा हो विराजो, भाव से चरण पखार। बार बार उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी चौरसिया बुलाती थी, आओ डॉक्टर साहब आओ, तुम भी थोड़ा चरण छू लो गुरु जी की। परिवार को बुलाया कि आओ सब लोग आओ, बहुएं आ जाओ, बच्चों आओ। गुरु के चरण पखारने का सौभाग्य कभी कभी किसी किसी को तब प्राप्त होता है जब उसके पुण्य पूर्ण हो जाते हैं और उसके सौभाग्य उदय होते हैं। भाग्यो उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदावय अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम तदा उदयते विवेका। सर्वतीर्थम अवगाहस्यम प्राप्नोति फलम नरः गुरुपादोदकम पीत्वा शेषम शिरस्धारियन् गुरुपादोदकम पानम गुरु रुचिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्थ सद्या साधु समागमा। सर्वतीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आर्जवम उभे त्वते समय शातम आर्जवम व विशिष्यते। चरणामृत का अपना एक विशेष स्थान है। चरणामृत, पंचामृत, ज्ञानामृत, वचनामृत, यह अमृत कई प्रकार का है। अभी जो वचन हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, ये वचनामृत है। ये जो ज्ञान बरस रहा है, ये ज्ञानामृत है। और चरण जब पखारे जाते हैं वो जल चरणामृत है। पंडित कृष्णदत्त की धर्मपत्नी का नाम सुंदरी देवी था। ये शास्त्रों की कथा है। नारद जी उनके द्वार के रास्ते से गुजर रहे हैं, बीड़ा बजा रहे हैं और राम का चरित्र गा रहे हैं। सिर में तिलक लगा हुआ है। नारद की ध्वनि को सुनकर सुंदरी दौड़ कर गई, विनय वंदना करके अपने घर ले आई। कर बीणा सिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निक से आए। रामचरित गावत हर साई, तेहि द्वारे नारद चली आई। विश्राम सागर बाबा रघुनाथ दास ने रचना किया है। सीतापुर में उनका जन्म हुआ था, पैंतेपुर गांव में है। भारी विद्वान, बड़ी छावनी जिनकी थी अयोध्या में, बड़ी छावनी उनकी थी बाबा रघुनाथ दास की। उन्होंने ये लिखा है चौपाइया सब। फिर सुंदरी देख तुरत उठी धाई, धाई माने दौड़ कर जाना। सुंदरी देखी तुरत उठी धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। बहुत विनय वंदना किया और अपने भवन में ले आई है। याद रखना, भवन तो सब बनाते हैं, लेकिन भवन जो भक्ति भवन कर दे, भवन को जो सत्संग भवन में बदल दे, भवन को जो प्रेम भवन बना दे, भवन को जो सेवा सदन बना दे, और भवन को जो मंगल भवन बना दे, वो केवल सत्संग से हो सकता है, भक्ति से हो सकता है, गुरु की सेवा से हो सकता है। वह धन्य है, उसी का नाम सुंदरी है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय 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 जय। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। आहा, गाइए। और घर में लाकर क्या किया, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बैठाया सोफा पर, फिर उच्चासन पर बैठा रे,
ऊंचे आसन पर बिठाया। गुरु को अपने से श्रेष्ठ आसन पर बिठाना चाहिए, स्वयं उससे थोड़ा सामान्य आसन पर बैठना चाहिए। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होता है। भगवान को बताने वाला गुरु होता है। गुरु के चरणों में भगवान भी प्रणाम करता है। गुरु का स्थान बहुत बड़ा है, इसलिए गुरुओं को भी संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंचे से जो गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ना, कबीर का घर शिखर पर जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर, कितने ढोंगी गुरु चकनाचूर हो गए, नकली गुरु चकनाचूर। कबीर साहब भी मजेदार है, चकनाचूर हो जाओ। कबीर साहब ग्रामीण भाषा में मजेदारी बात कह देते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाठ है, काया और माया के पाठ। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीर का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। गिरे तो चकनाचूर हो जाए। संत को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। संत को अपने नियम से रहना चाहिए। ऐसे नहीं हो करते उसे घुसे पड़े, नहीं। अरे कितने जन्मों का पुण्य होगा जो तुम संत बन पाए। संत कहाँ कौन बन पाता है, सब उसी चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ तिकड़ में फंसते। संत बन गए, अब सावधान रहो, क्योंकि संत बनना हिमालय की चढ़ाई पर चढ़ने जैसा ही है, और भक्त बनना वो भी ऊंची चढ़ाई है। भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर ही ते दर्शाए, जो कोई जन भक्ति करे शोभा बरनी जाए। जो कोई जन भक्ति करे शोभा बरनी जाए। उच्चासनता पर बैठा रे, हे मथार लई चरण पखारे। सोने की थाल में चरण पखारा। ये सोचिए उस समय कितना भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता है। कौन ले गया यहाँ का सोना, किसने लूटा है सोना, किसने भारत को कंगाल बना दिया। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और लूटने के बाद भी हिंदू कहते हैं मेरा भारत अखंड है। याद ही नहीं भारत की इतने खंड हो गए, अभी सोए हो तुम। ईसाइयों के लिए, अंग्रेजों के लिए 130 देश हैं, मुसलमानों के लिए भी 56 देश हैं, यहूदियों के लिए एक देश है इजराइल, लेकिन हिंदुओं का कोई हिंदू राष्ट्र देश नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो तुम कहां रहोगे, कहां जाओगे, कहां शरण लोगे। इसलिए अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कीजिए। जागो, सोने की थाल में चरण पखारा। पंडित कृष्णदत्त कितना धनवान होंगे, कितनी श्रद्धा होगी सोने की थाल में।
हमें एक भक्त ने चांदी का कमंडल दिया है, ब्रह्म कमंडल। निकालो बेटा कमंडल है, लाओ दिखाओ, ये ब्रह्म कमंडल है, देख लो इसका दर्शन। अच्छा यहां नहीं है ब्रह्म कमंडल ब्रह्मा जी के पास लेने जा रहे हैं, ब्रह्मलोक। मैं सोचा उधर मुड़ा है तो उठाएगा कमंडल। ब्रह्म कमंडल। फिर क्या किया? कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़के सिगरे अस्थाना। एक चम्मच चरणोदक पान किया और बाकी समस्त स्थान में छिड़का, छत के ऊपर, आंगन में, द्वार पर, जानवर जहाँ रहते थे वहाँ पर, और गाड़ी घोड़ा पर, सब पर छिड़क दिया चरणामृत। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़के सिगरे अस्थाना। फिर धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भई आज हमारी। धूप दीप आरती उतारी। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब। अब उस समय जो भी आरती गाया होगा सुंदरी ने, मैं तो वो जानता नहीं, इसमें लिखी भी नहीं कौन आरती गाया, पर गुरु की आरती गाया। फिर मुनि आज्ञा लय पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। नारद मुनि की आज्ञा लेकर पकवान बनाया, भोजन बनाया और कहा मुनिवर भोग लगाइए। चौरसिया जी के यहाँ भी मैं गया तो मैं थोड़ा फास्ट रहता हूँ, टाइम में लेट होने लगे तो दौड़ता हूँ, तो फट से निकला तो उनकी धर्म पत्नी बोली, अरे कुछ गुरुजी भोग लगा देते, खा लेते। हमने कहा तो पहले से बताना चाहिए, मैं तो आधा निकल ही गया, चलो लाओ फट जल्दी। भोग लगाना तो बहाना था, उनके श्रद्धा को निभाना था। नारद जी भोजन का भोग लगाते। किसी साधु को शाकाहारी और गुरु व्रत पालन करने वाले के घर में ही खाना चाहिए। कोई भोजन के लिए न्योता दे, पहले पूछ लो आप शाकाहारी हो कि नहीं, अगर नहीं है तो आप पानी मत पियो। फिर दूसरा पूछ लो गुरु मंत्र लिया है कि नहीं, किसी को गुरु बनाया कि नहीं। निगुरा के घर पिए जो पानी, जीवन बिगड़ई सच है कहानी। निगुरा के घर नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जहां पाए जाए वहीं खाई लेते। साधु हो के होटल में समोसा खाते, चोर कहीं के, जीभ के लिए साधु बने। जीभ पर कंट्रोल। जननेन्द्रियः जीवा इंद्रियः निगृहीतानि सर्वशः। जीवा इंद्री को जो वश में कर सकता है वो जनन इंद्री को वश में कर सकता है, और वही संत भगवान बन सकता है। पहले जीवा इंद्री को वश में करना पड़ेगा। वशेन्द्रियम जितात्माना धृत दंडम विकारिषु पारिच्छ कारणम। आहा, अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुःखः। कृष्ण कहते हैं आहार विहार सुधार लो, कर्म सुधार लो, सोना जागना सुधार लो तो तुम योगी बनोगे और तुम सुखी रहोगे। याद रखना ये 5 चीजें सुधारना है, आहार विहार और कर्म और सोना जागना सुधारना। लोगों का यही सब बिगड़ा हुआ है। आहार विहार।
तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरियासन पग दीन्हा। नारद ने भोजन किया, फिर हाथ धोया, कुल्ला किया और फिर अपने आसन पर बैठ गए। सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। सुंदरी ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा से आपका पदार्पण हुआ, मैं धन्य हूँ। तो नारद जी भी खुश हो गए। तो कुछ नारद जी बोलने लगे। क्या बोले? धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। अगर आपकी संतान अच्छा कार्य करती है तो तुम्हारे माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है, बहुत धन्यवाद मिलता है। आज भजन एक गा रहे थे शोभा यात्रा में, उसमें अनाउंसमेंट चल रहा था कि पार्वती के नंदन। तो मेरी माँ का नाम पार्वती का था, मैंने कहा मैं ही उसका नंदन हूं। तो ऐसा नंदन पैदा हुआ, इसलिए माँ को वंदन कर रहे लोग। इसलिए पुत्र पुत्री जब कुछ अच्छा करते हैं तो माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। शिष्य अगर कुछ अच्छा करे तो गुरु को धन्यवाद मिलता है। एक बहुत बड़ा मैनेजर मुझे ढूंढते ढूंढते आया, ये ब्रह्म कमंडल आ गया। ताली बजा दो ब्रह्म कमंडल। मैं तो ऐसा कभी देखा नहीं था। मातेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी पटेल, सीतापुर जिला, महमूदाबाद तहसील से ये ब्रह्म कमंडल स्पेशल बनवा कर दे गई हैं। और उन्होंने कहा था इसी में हाथ धोना, धोए वो हाथ धरे न रखो। तो ये 3 दिन से धर रही है, हम धो ही नहीं पाए। आज ढुड़वाया, मिल गया। खैर वाह वाह, ब्रह्मा का कमंडल। अब इसमें हम हाथ भी धोया करेंगे, जो करना चाहेंगे कर लेंगे। रखा रहने दो ब्रह्म कमंडल, ब्रह्म कमंडल। तो देखिए, माँ को पिता को धन्यवाद मिल रहा है। नारद जैसा संत सुंदरी के माता पिता को धन्यवाद देता है। सुंदरी के माता पिता कहाँ हैं, मायका कहाँ है, नारद को पता है कि नहीं पता है, लेकिन धन्यवाद वहाँ पहुँच रहा है। इसलिए बेटियों को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे तुम ससुराल में रहो या कहीं सर्विस कर रही हो, पर तुम्हारे माता पिता को लोग धन्यवाद दें। वास्तव में इसको जन्म देने वाले माता पिता धन्य हैं, जो इतनी सुंदर बेटी, संस्कारों से युक्त बेटी है, सेवा भावी बेटी है, समझदार बेटी है, वफादार बेटी है, जिम्मेदार बेटी है और ससुराल को स्वर्ग बनाने वाली बेटी है। इसलिए बेटियों को ऐसे संस्कार प्राप्त करना चाहिए। कितनी बेटियां ऐसी हैं जब पहुंचेंगी ससुराल में तो बम बम, एटम बम, न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम फोड़ देंगी, पूरा तहस नहस करके मानेंगी। और कितने दामाद भी ऐसे हैं, जब तक शादी नहीं होती है तब तक दिखते हैं भोला भाला, और जब शादी हो गई तो भोला निकल गया, केवल भाला बचा है। केवल भाला घूमत है, धूर्त कहीं का चुट्टा। शादी के समय ऐसे खड़ा होकर फोटो खिंचावत रहे। लड़की जब फोटो देखिस कि यह हमारा पति बनी तो फोटो चूम ढीस की, बड़ा भोला भाला है। और जब आई ससुराल में तो देखे सी तो भोला है, ये ने खाली भाला है। ये ठग विद्या छोड़ो। कल मुझे एक भक्त अपनी पत्नी का फोटो दिखा रहा था। बहुत उम्र हो गई थी उसकी, शादी वादी हुई नहीं। तो मेरे से आशीर्वाद लिया था 1-1.5 साल पहले। मैंने फूल दे दिया था कि जाओ शादी हो जाएगी, फूल खोना ना और मस्तक में लगा लेना, लिफाफे में धर लेना और रोज मस्तक में लिफाफा छुआना। तो उसकी शादी तय हो गई। तो उस लड़की का फोटो जिसके साथ होना था, उम्र तो हो गई 30 साल, लेकिन अब फूल की ताकत, गुरु के हाथ का फूल। तो मिल गया फूल, खिल गया फूल, उठ गई खुशबू, आ गई सुगंध देवी। तो उसने दिखाया फोटो की इसी के साथ शादी होगी। हमने कहा कैलाश
ठीक है, आशीर्वाद काम कर गया। बोले 9 दिन गुरुजी आपकी सेवा में यहाँ रथ आके रहा, तो आपके नित्य दान भी करता हूँ, डिब्बा में नित्य दान करता हूँ, और ध्यान भी करता हूँ, प्रवचन भी सुनता हूँ, आशीर्वाद फलित होगा। तो मैंने फोटो में देखा तो जिस लड़की का फोटो था ऐसा लगता था ये तो बिल्कुल इंद्रलोक की इंद्र परी है और इतनी भोली भाली है। अब मैं सोचता हूँ भोली भाली ही आए ससुराल में, हमारे भगत को मिले तो ठीक है, ऐसा ना हो कहीं ससुराल पहुँचते पहुँचते भगत के पास पहुँचे तो भोली तो उधर ही रह जाए और इधर वो बंदूक की गोली बन जाए। हाँ, हमारे भगत को मार डाला। ये पति पत्नी का रिश्ता भी कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये खेल तमाशा नहीं है। याद रखना, पत्नी का जीवन भी तपस्विनी का जीवन होता है, पति का जीवन भी तपस्वी का जीवन होता है। एक गृहस्थी कोई आसान चीज है? ये संत जीवन तो खैर तपस्या का जीवन है ही, लेकिन गृहस्थ जीवन भी तपोवन है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है गृहस्थ एक तपोवन है, और जो इस तपोवन से गुजर जाता है उसके सारे दुख तपो अग्नि में भस्म हो जाते हैं और जिंदगी फिर उसकी महान बन जाती है। तालियां ऐसी बजाते हो कि हम भी तुम्हारे साथ निपट जाएंगे। बड़े कायर लोग बैठे हुए हैं, तुम लोग इतने कमजोर हो कि हंसते भी ढंग से नहीं हो, और न हम है सबसे ज्यादा हंसित है। हम यूं सोचे तुम्हें कौन दुख है जो हम मिटा ही नहीं पाए रहे, तुम हंस नहीं पाए रहे हैं। हम इतने तगड़े तगड़े इंजेक्शन मारन है, लेकिन बस तनिक खीसे काढ़ते ऐसे फिर चुप। अरे ठहाका मार दो और ताली जोर से मार दो, जौन होई खोई तो होई, चकरदंड तो जो चल रहा है। अब हंसी आई कुछ? हाँ बस अब बंद करूंगा, टाइम पूरा हो गया, अब नहीं सुनाऊंगा। अब बैठने दो नारद को उनके घर में, जब विदा होना होगा होंगे वो हमसे, उनसे क्या मतलब, ज्यादा थोड़ा ज्ञान उनका ले लिया। नारद भगवान, धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे माता पिता धन्य है, गुरु धन्य है, जिन्होंने ये भक्ति सिखाई, संतों की सेवा सिखाई। तो सुंदरी ने क्या कहा? सुनी बोली दुज नारी, मोरे तो गुरु है नहीं। मैं नुगरी हूँ, गुरु बनाया नहीं मैंने, मेरे गुरु को धन्यवाद दे रहे आप, गुरु है ही नहीं मेरे। अपने हृदय विचार, देहूँ असन लख क्षुधित कहा। अपने हृदय से विचार करके भूखे देखकर किसी को मैं भोजन खिला देती हूँ, अन्नदान कर देती हूँ, बाकी मेरे गुरु कोई नहीं, ना कोई मुझे ज्ञान दिया, मैं अपने मन से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें स्वतः ज्ञान पैदा होता है, उनको गुरु मिलने से पहले भी ज्ञान है कुछ, और गुरु मिल गया तो परम ज्ञान हो। किसी को भूखा देखकर मैं खिलाती हूँ। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी, भूखे को कुछ दे। भूखे को कुछ दीजिए। अन्नदानम महादानम श्रेष्ठ दानम। अन्नदान बहुत बड़ी चीज है, इसलिए साल में एक बार कम से कम भंडारा भी कर दिया। एक डॉक्टर मुझसे बता रहा था, मेरे यहाँ जो मरीज आते उनको भी मैं भोजन खिलाता हूँ, और मरीज के साथ जो 2-3 लोग और आते उसकी सेवा के लिए उनको भी मैं अपने घर भोजन बनाकर खिला देता हूँ। तो हमने कहा ये तो बहुत उपकार है डॉक्टर साहब, शायद इसी पुण्य से तुमको मैं मिला हूँ। बोले गुरुदेव सेवा ही परम धर्म है। तो वो डॉक्टर कौन था? वो डॉक्टर कोई नहीं, वो डॉक्टर सुभाष चौरसिया ही है। आज की 10 साल पहले बताया था।
लोग अपने बाप को भोजन नहीं देना चाहते, जो मरीज आ गया उसको भी भोजन, और दो चार उसके साथ है वो भोजन खाते। सेवा से बढ़ करके कोई पुण्य नहीं है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम सुवेद पुराना। सेवा धर्म कठिन, इसलिए मैं निवेदन करूंगा सेवा की राह पर चलो। बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। कबीर साहब कहते हैं बार बार ऐसा मनुष्य का शरीर तुमको प्राप्त नहीं होगा। इस जीवन को पाकर के साधु संगत को पहचानिए, सज्जनों की संगत में रहिए, प्रवचन नित्य सुनिए, नित्य दान भी कीजिए और नित्य ध्यान भी कीजिए। ये ऐसी जिंदगी बिताना, आफा काफा लाफा जाफा में पड़े रहना, हर समय हैया दैया भैया रुपया मैया और गैया सब बकवास, थोड़ा सबसे मन हटाकर 5 मिनट ध्यान लगाइए। ये सब इधर ही छूटने वाला है सिस्टम। अरे छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना ढेला रहेगा। जीते जी अपने गांव में सत्संग करा दो, भंडारा कर दो, लोगों की सेवा कर दो, गुरु को बुला के प्रवचन करा दो, लोग सुन लें, थोड़ा तुम्हारे माध्यम से लोगों का कल्याण हो जाए। ये तो काम कर दो। नर्तन मिला है, सबको तार दो।